नमस्कार स्टूडेंट, मैं करें इंस्टीट्यूट की तरफ से जो पिछला दिन आपको सिखाए थे, एडिशन सिखाए थे, सब्ट्रैक्शन सिखाए थे, मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे, उसी में आपको एक सीट दिया गया था। ठीक है, उसी का डिस्कशन करवाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो जब देखिएगा तब, तो उसके बाद क्या करिए, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, है ना। जब नहीं बने आपसे तब वीडियो को देखिए। कोशिश आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो आपको खुद देना है ना। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपको ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है ना, a प्लस बी करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है इसमें क्या दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, है ना। सबसे पहला काम ये करना है, देखिए आपका 2 गुना 2 ऑर्डर का है, ये भी आपका 2 गुना 2 ऑर्डर का है। ठीक है, खैर सी भी 2 गुना 2 का, तो संयोगवश आपको सेम ऑर्डर मिल गया, है ना। तो ये दोनों सेम ऑर्डर का है, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी ऐड करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन को पहला के साथ पहले इसको लिखिए 2 4 3 2, फिर प्लस के साथ देंगे 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, बराबर। अब देखिए 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो पहला को पहला के साथ 3 हो गया, 4 प्लस 3 कितना 7, 3 माइनस 2 1 और 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 हो गया। ये भी फाइनल में भी सेम ऑर्डर का आएगा। ठीक है, उस तरह a माइनस बी, देखिए 2 4 3 2, अब यहाँ माइनस कर दीजिए 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, अब इन दोनों को आपको घटाना है। ठीक है, जैसे सिंपल जो घटाते हैं वही घटाना है यहाँ भी। बस एक चीज ध्यान रखना, हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट a11 को दूसरे के a11 के साथ माइनस करेंगे। देखिए 2 माइनस 1 कितना होता है 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये भी 1 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। देखिए ये भी आपको 2 गुना 2 ऑर्डर का मिला, सब्ट्रैक्शन कितना भी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3a लिखिए 2 4 3 2 माइनस करते हैं c के साथ। ठीक है, तो माइनस 2 5 3 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई अचर राशि से गुणा किया हुआ हो, यानी कि जब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया होगा तो पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें, तो पहले सब हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 गुना 6, 4 के 12, 3 के 9, 3 गुना 6। ठीक है, माइनस माइनस 2 ये आपका सी वाला था, माइनस 2 5 3 4। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम तो नहीं, अब इसको माइनस कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 1 प्लस 2 यानी 8, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 आपका 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आपने गुना कर दिया होगा तो a, तो एक गुना वाला आपका खास तरीका को सिखाए थे कि दोनों का सबसे पहले ऑर्डर से करना है और क्या ऑर्डर आएगा ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 2 गुना 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 गुना 2 ऑर्डर का है, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट होगा वो भी 2 गुना 2 का होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड वाले का तो फर्स्ट, ये दोनों तो लुप्त हो जाते हैं, गायब कर देते हैं, तो रो एक बनता है दूसरे का कॉलम बनता है। ठीक है, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका 2 गुना 2 का है। तो चलिए देखिए, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट का रो उठाना है, सेकंड का कॉलम किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 into 1 2, अब देखिए 4 into माइनस 2 माइनस 8। ठीक है, उसी तरह 3 into 1 3, 2 into माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, उसी तरह 4 into 3 सॉरी 2 into 3, फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, तो सेकंड कॉलम का करेंगे 2 into 3 कितना होता है 6। ठीक है, 4 into 5 प्लस 2 आई, अब बीच में साइन आई लगाएंगे, 3 into 3 9, 2 into 5 10। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस 8 माइनस 6 26, फिर आपका माइनस 1 19। ठीक है, ये आपका मिला कितना 2 गुना 2 का, बिल्कुल सही है। उसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर से वैल्यू को उल्टा कर दिया है,
यानी कि 1 3 माइनस 2 5, बी को पहले लिख दिया है और ए को बाद में 2 4 3 2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। देखिए फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम फिर से रिपीट करिए, यानी कि 1 इंटू 2 कितना 2 प्लस 3 इंटू 3 9, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 3 15, ठीक है, यानी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, फिर सेकंड कॉलम का करेंगे 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, ठीक है, और आपको माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 और 5 इंटू 2 प्लस 10, ठीक है, तो ये भी रिजल्टेंट आपका 2 प्लस 2 का नहीं आया, तो 2 प्लस 9 कितना 11, ठीक है, 4 प्लस 6 10 और फिर माइनस 4 प्लस 15 11 माइनस 8 प्लस 10 2, यानी कि ये आपका 2 गुना। देखिए ये दोनों से हम लोग को एक बात का पता चलता है कि कभी भी मैट्रिक्स में ए गुना बी करेंगे और बी गुना ए करेंगे तो ए बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इसी में दिए थे, देखिए जैसे यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया था cos थीटा और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, यानी कि cos थीटा से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह sin थीटा से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे cos थीटा प्लस इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, उसके बाद माइनस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस देंगे, फिर उसी तरह sin थीटा सबको मल्टीप्लाई करिए तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, आपका sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, देखिए इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपको 2 गुना 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 गुना 2 ऑर्डर का, इसको ऐड तो आप कर ही सकते हैं, तो ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसमें देखिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एडिशन लिख लेते हैं तो आप लोग कंफ्यूजन होगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, उस तरह यहां लिखिएगा माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों इसका वैल्यू तो आपको पता है कितना 1 होता है, ये दोनों तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उस तरह ये भी कैंसिल होकर 0 होगा, इसका वैल्यू 1 बचेगा, यानी इसका रिजल्ट ही आएगा 1 0 0 1। देखिए इसका वैल्यू इस तरह आ गया, इसको भी एक खास प्रकार के नाम है, इससे कौन सा मैट्रिक्स करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं, यानी कि तत्समक अभिन्न करते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई के सिखाते हैं 2 क्वेश्चन और, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ध्यान रखिएगा कोशिश खुद से करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 2 0 1 2 1 3, असाइनमेंट करनी है 7 नंबर 1 माइनस 1 0, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है, आई मतलब आपको हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो a इंटू ए करना है, ए स्क्वायर मतलब क्या a इंटू ए, यानी कि आपका 2 0 1 2 1 3
1 माइनस 1 0, इसको एक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 2 0 1, फिर 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखिए तो आपको पता है ये 3 गुना 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 गुना 3 ऑर्डर का है, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो भी 3 गुना 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट रो उठाएंगे, इधर फर्स्ट का कॉलम उठाएंगे, है ना, यानी कि 2 2 जा 4, ध्यान रखिएगा 2 2 जा 4, 0 into 2 0 हो गया, 1 into 1 प्लस 1, फिर 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 3, उसी तरह 2 प्लस, देखिए 1 into माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 0। ठीक है, उसी तरह सेकंड कॉलम में चलेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 हो जाएगा इसके साथ, 1 into 1 1 और 1 3 into माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, 1 into 0 0, माइनस 1 into 1 माइनस 1, आइए तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 2 into 1 2 0 और आपका 0। ठीक है, 2 into 1 2 प्लस 3 और प्लस 0 हो जाएगा आपका, 1 into 1 1 माइनस 1 into 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी फाइनल आपको क्या मिला, देखिए 5 माइनस 1 2, ठीक है, 4 2 6 3 9, ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 5, ये आपका 0 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कितना है, माइनस 5 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई 6i है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू आप ला चुके हैं 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ए, तो ए का वैल्यू लिखिए, ए का वैल्यू देखिए कितना है 2 0 1, फिर नेक्स्ट आपका है 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, प्लस 6 आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए तो आई पहले से कौन सा ऑर्डर का है, ये 3 गुना 3 का है, ये भी 3 गुना 3 का है, तो अपने मन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 into 3 कर लीजिए, यानी हो जाएगा कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए सारा 3 गुना 3 ऑर्डर का है, अब इसको ऐड करना है, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 है 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यानी कि इसके बाद देखिएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू लिख रहे हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू पहले से ही पता है 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 0 माइनस 5, फिर आपको हो जाएगा माइनस 10 माइनस 5 और फिर आपका माइनस 15। ठीक है, फिर आपको हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 और 0 प्लस, यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करना है सबको, देखिए प्लस हम इसमें दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, अब सबको ऐड कर देना है। ठीक है, देखिए 5 माइनस 10 कितना माइनस 5 हो गया, माइनस 5 प्लस 6 कितना होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, यानी फाइनल माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ तो 0 ही है तो ये आपका माइनस 3 हो गया। ठीक है, 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 और यहाँ प्लस 6 है यानी माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 15 माइनस 10 हो गया, माइनस 10 यहाँ पे 0 है, ये आपका माइनस 10। ठीक है, 0 माइनस 5 0 यानी कि माइनस 5 हो जाएगा,
-1 + 5 4 और यहाँ तो 0 है यानी कि 4, ठीक है। -2 0 + 0 + 6 यानी कितना 4, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आएगा। तो देखिए फाइनल आपका 3 गुना 3 का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। और भी मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखाते हैं हम। देखिए हम कुछ ही क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि गुना है तो उससे ट्राई करिए, और नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जैसे आपको दिया हुआ है 2x + 7y = 2 3 4 0, और 3x + 2y = 2 -2 -1 5। देखिए इस इक्वेशन से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप जो बेसिक 10वां क्लास में पढ़े हैं x y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वही काम यहाँ पे करना है। यानी कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 7y है। तो सपोज करिए आपको y को कैंसिल करना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 7 से, है ना। यानी कि समीकरण फर्स्ट गुना 7 माइनस समीकरण सेकंड, फर्स्ट गुना 2 करिए माइनस सेकंड गुना 7 करेंगे, ताकि y कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से गुना करिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4x + 14y बराबर। अब यहाँ की 2 से, लेकिन मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स में गुना करिए, न कि पहले जैसा, ठीक है। अब यहाँ 7 से गुना करिए, 7 या 21 x + 14y बराबर 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 - 2 -1 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 1 0 बराबर आ जाएगा आपका 14 -14, ठीक है, -7 5। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस कर देंगे, तब ना 0 होगा। तो माइनस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 4x - 21x कितना होता है -17x, ठीक है। 17 4 21 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 4 6 8 0 माइनस 7 लीजिए, 14 -14 -7 5। तो सबसे पहले आप घटा लेंगे, ठीक है। तो -17x = कितना हो जाएगा, 14 - 4 - 14 यानी कि -10, 6 - 5 + 14 यानी कि 20 हो जाएगा, 8 - 5 + 8 + 7 15, और फिर 0 -5 तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x कितना हो जाएगा, x बराबर -1/17 -10 20 15 -5, ठीक है। अब देखिए 1/-17 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको फाइनल therefore x बराबर, देखिए फ्रैक्शन में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -10/17 माइनस प्लस हो जाएगा -20/17, और ये आपका -15/17, ये हो जाएगा +5/17, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से x का वैल्यू निकाले हैं, आप y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए y का वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम लोग अंडरटेन में करते हैं ना, x का मान फर्स्ट में रखने पर, उसी तरह यहां पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण आसान करो होगा, सेकंड में आसान होगा, सेकंड रखिए, सेकंड में रखने पर चलिए देखिए, तो 3x को मान रखिए यहाँ पे 10/17, और फिर -20/17 -15/17, और आपका 5/17 प्लस 2y कितना दिया हुआ है 2
-2 -1 5। ठीक है, तो आप लिखिए नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू 2 -2 -1 5। देखिए इसको मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 10 के 30 और 17 -60 बटा 17 हो गया, -45 बटा 17। ठीक है, और का 5 बटा 17, 5 के 15 बटा 17। ठीक है, अब देखिए 2y बराबर प्लस को शुरू करेंगे। देखिए 17 दूना 34, सॉरी पहले लिख देते हैं, यानी कि 34 -30 बटा 17। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, सबको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -34 और प्लस 60 बटा 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका -17 प्लस 45 बटा 17। फिर इधर हो जाएगा कितना, 17 से 85 और -15 बटा 17। एक उससे कैलकुलेशन करिएगा, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। तो 2y बराबर अब कितना आ गया, 4 बटा 17, और इधर हो जाएगा कितना 6 और 5 में से 3 गया तो 2, 26 बटा 17। यहाँ हो जाएगा आपका, और 15 में से 8 साथ गया तो 8 हो जाएगा, 4 यानी 3 में से गया तो कितना हो जाएगा 2 बटा 17, 28 बटा 17। यहाँ हो जाएगा 0 और 7 बटा 17। अब सबको 2 से भाग दीजिएगा तो आपको फाइनल कितना आएगा, y इक्वल टू 2 बटा 17, 13 बटा 17 और 14 बटा 17, और यहाँ से कितना 35 बटा 17। ठीक है, ये आपको फाइनल रिजल्ट आया x का मान और y का मान। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें बहुत आसान चैप्टर है मैट्रिक्स, सबसे आसान चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, a इक्वल टू दिया हुआ है 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। एक i है जो कि 2 गुना 2 ऑर्डर का है, यानी कि हो जाएगा कितना 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साबित करना है कि i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा